अक्टूबर 2024 को उल्टी चाल चलेंगे, मतलब कि गुरु वृषभ राशि में वक्री होंगे और 4 फरवरी 2024 तक वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि गुरु की उल्टी चाल का वृश्चिक राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कौन सी 4 महत्वपूर्ण बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। देखिए वृश्चिक राशि वालों, जब हम बात करते हैं आपके लिए देवगुरु बृहस्पति की, तो बृहस्पति का गोचर आपके सप्तम स्थान से हो रहा है और सप्तम स्थान में ही देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में देखा जाए तो बृहस्पति आपके लिए योग कारक प्लैनेट होते हैं और बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, इसलिए यह वक्री हो रहे हैं तो आपको काफ़ी हद तक शुभता वाले फल प्रदान करेंगे, क्योंकि आपकी ये धन स्थान, द्वितीय स्थान, वाणी स्थान के स्वामी बनते हैं और इसके बाद त्रिकोण के स्वामी यानी पंचम स्थान के स्वामी बनते हैं और केंद्र से इनका गोचर होगा। तो यह समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो काम कारोबार के लिहाज से यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। यदि आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, व्यापारी हैं, तो आपके लिए यह समय लाभकारी सिद्ध होने जा रहा है। हालांकि अगर आप पहले से साझेदारी के कार्यों में हैं तो देखिए बृहस्पति केंद्र से गोचर कर रहे हैं, तो साझेदारी के कार्यों में थोड़ा सा वाद विवाद ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। वही अगर हम बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की, तो थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में भी उतार चढ़ाव का आपको सामना करना पड़ेगा, यानी कि दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के बीच में थोड़ी सी परिस्थितियां जो रहेंगी वो निगेटिव रह सकती हैं, क्योंकि आप शनि की एक तो ढैया में चल रहे हैं, इस वजह से थोड़ा दाम्पत्य जीवन पर आप ध्यान दीजिएगा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति का सप्तम स्थान से गोचर हो रहा है, ऐसी स्थिति में आपके लिए विवाह से संबंधित बात बनती हुई नजर आ रही है। विवाह का भी योग आपके लिए बन रहा है। देवगुरु बृहस्पति होकर आपको अच्छे फल अवश्य प्रदान करेंगे। अगर आप नए कार्य व्यवसाय की तरफ बढ़ना चाहते हैं, नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा है। नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत होगी, व्यापार में आपको उन्नति प्राप्त होगी। लेकिन कंडीशन यह है कि अगर आप पार्टनरशिप की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं तो समय आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगा, साझेदारी में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। यह समय मान सम्मान के लिए अच्छा रहेगा, काफ़ी अच्छी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। साथ ही अगर बात करें तो जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए यह समय बहुत ही अच्छा साबित होगा। यानी कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से आपका प्रमोशन रुका हुआ था, तो इस टाइम फ्रेम के दौरान आपको प्रयास अवश्य करना चाहिए, लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपके वृद्धि देखने को मिलेगी। मान सम्मान के लिए यह समय आपके लिए बहुत ही बेहतर यहाँ पर बना हुआ है। साथ ही आप देखें कि बृहस्पति जब वक्री हो रहे हैं, इनकी पंचम अमृतमय दृष्टि आपके लाभ स्थान पर पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं उससे लाभ निकलकर आपको अवश्य प्राप्त होगा, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो चाहे नौकरी कर रहे हो, यानी धन की स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। यह समय आपके लिए धन लाभ का रहेगा, आपकी इच्छा पूर्ति का रहेगा। कहीं ना कहीं से आप देखेंगे कि आपके इनकम में ग्रोथ होगी, डेली इनकम आपकी बढ़ने वाली है। जो लोग सोसाइटी के साथ में जुड़कर काम कर रहे हैं, एनजीओ वगैरह चला रहे हैं अथवा गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय लाभकारी रहने वाला है। नौकरी में आपको तरक्की प्राप्त होगी, मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, अभी तक अगर कोई परेशानी चल रही थी तो वह परेशानी आपकी अवश्य दूर होगी। कार्य क्षेत्र में आपके लिए सफलतादायक समय रहेगा। तो यह बहुत ही अच्छी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। इसके साथ में देखें देवगुरु बृहस्पति आपके प्रथम स्थान को देख रहे हैं, तो अच्छी बात यह है कि आपके व्यक्तित्व को यह बेहतर करेंगे। आप मल्टीपल नॉलेज की तरफ जाएंगे, आप कुछ नई चीजें सीखने की तरफ भी अग्रसर होंगे। तो यह स्थिति बहुत बढ़िया। जो लोग जिम वगैरह चलाते हैं, इमेज ब्रांडिंग का काम करते हैं, या अगर आप मॉडल वगैरह हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही लोग आपकी प्रशंसा करते हुए नजर आएंगे। अगर देखा जाए तो आपके बिजनेस व्यापार से आपके लिए धन की स्थिति बहुत बढ़िया होगी। आपके फैमिली के लोगों का सपोर्ट आपके जीवन में यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर पारिवारिक कोई समस्या चल रही थी तो वह समस्या आपकी अवश्य दूर होने जा रही है। लेकिन संयुक्त परिवार में अगर आप रह रहे हैं, आप वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के हैं, तो परिवार में सामंजस्य बनाने के लिए लगातार आपको प्रयास अवश्य करना पड़ेगा। इसके साथ में स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा और आपकी जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं वह याद भी रहने वाली हैं। देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वह आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है। 3rd हाउस शो करता है आपके लिए ट्रांसपोर्टिंग के कार्यों को, टूर एंड ट्रेवल के बिजनेस को। हालांकि 9th हाउस भी उससे एक्टिवेटेड होता है, तभी जाकर टूर एंड ट्रेवल में ज़्यादा अच्छी सफलता मिलती है। लेकिन 3rd हाउस को देख रहे हैं तो ट्रांसपोर्टिंग के काम, टूर एंड ट्रेवल के काम, और इसके साथ में सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, जो लोग इंटरनेट से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, आईटी सेक्टर के अंदर कार्य करते हैं, उनके लिए भी अच्छा समय रहेगा। अगर आप ऑनलाइन टीचिंग का काम करते हैं, इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले जो
जातक ऐसे किसी फील्ड से जुड़े हैं जो कि कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़ा हुआ है, निर्माण के कार्य से जुड़ा हुआ है, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। सेना, पुलिस, आर्मी से रिलेटेड कार्यों में भी आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने जा रही है। साथ ही अगर देखा जाए तो प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से यह जो देवगुरु बृहस्पति का वक्री काल है यह थोड़ा सा आपको चुनौती दे सकता है, यानी कि प्रेम संबंधों में स्थिरता जो होनी चाहिए वो स्थिरता आप प्राप्त करने में सफल नहीं होंगे। हालांकि प्रेम संबंधों में विच्छेद की स्थितियां नहीं बनेंगी, लेकिन आपके जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति प्रेम संबंधों को लेकर रहेगी। वही वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि है आपकी, आप विवाह के योग्य हैं या पहले से आप रिलेशनशिप में हैं, तो इस समय अवधि के दौरान पंचमेश होकर सप्तम में बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप ये ध्यान रखें कि आपके लिए प्रेम विवाह का योग बनेगा, आप वैवाहिक बंधन में भी बंध सकते हैं। यह स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। हालांकि संतान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह समय सामान्य रहेगा, लेकिन जो लोग विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश यात्रा करना चाह रहे हैं, उनके लिए अच्छा समय है। विदेशी भूमि से आपके लिए लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से आपको लाभ होगा। अगर आप हॉस्पिटल्स वगैरह में काम कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल साबित होगा। साथ ही भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्यों के लिए भी यह समय अच्छा रहने वाला है, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। हालांकि आपके जीवन में थोड़ा सा यह ध्यान रखना होगा वृश्चिक राशि वालों कि छोटे भाई बहनों के साथ में संबंध आपके बहुत अच्छे रहेंगे, यहां पर कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन कार्य क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार के इलीगल कार्यों को करने से आपको बचने की आवश्यकता है। यहां पर थोड़ा सा धर्म के साथ में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो बेहतर है, लेकिन ध्यान रखें कि इस समय अवधि के दौरान पूरा जो आपका फोकस होना चाहिए अगर आप अपने करियर पर करते हैं तो आपके लिए बढ़िया है। इस समय अवधि के दौरान कुछ नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। अगर आप सर्विस प्रोवाइडिंग के कार्य कर रहे हैं या किसी भी प्रकार के प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं या प्रोजेक्ट्स लेने का काम करते हैं तो यह स्थिति बढ़िया है, आप कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करने में भी सफल होंगे। जो लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी समय अच्छा है। हालांकि आईटी सेक्टर के लिए ज़्यादा बेहतर समय यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही इसके अतिरिक्त थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन का ध्यान रखिएगा और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह से बचने की आवश्यकता है। साथ ही अगर देखा जाए तो कर्ज की समस्या अगर चल रही थी तो वह समस्या धीरे धीरे करके अब दूर होगी। शत्रु संबंधित समस्याएं भी आपके जीवन से समाप्त होती नजर आएंगी। हम बात कर लेते हैं देवगुरु बृहस्पति की वजह से कौन सी 4 बड़ी घटनाएं, शुभ घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी। यह समय आपकी इच्छा पूर्ति का होगा, कोई ना कोई बड़ी इच्छा आपकी जरूर पूर्ण होगी, चाहे वो नौकरी को लेकर हो, बिजनेस को लेकर हो, संतान को लेकर हो, धन को लेकर हो, तो इच्छा पूर्ण होगी। दूसरी स्थिति, धन की स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। आपके नौकरी से, कार्य व्यवसाय से, सेल्स से, कमीशन से जुड़े कार्यों से आपको लाभ, धन की स्थिति बढ़िया रहेगी। तीसरी स्थिति जो बढ़िया बनने जा रही है, इस टाइम फ्रेम के दौरान यात्रा होगी, यात्रा से आपको लाभ होगा और साथ ही छोटे भाई बहनों के साथ में आपके संबंध अच्छे रहेंगे। चौथी स्थिति, बिजनेस व्यापार अच्छा है, इसके साथ ही विवाह के योग बनेंगे, प्रेम विवाह के भी योग यहाँ पर बनते नजर आने वाले हैं। साथ ही आपके खर्चों में जो अधिकता बनी हुई थी उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। उपाय क्या करना, वृश्चिक राशि वालों सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि अगर आप उपाय करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अगर आपकी पत्रिका में बृहस्पति खराब स्थितियों में है तो आप गुरुवार का व्रत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वक्री हैं तो यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वही आप बृहस्पतिवार के दिन पीले फलों का दान, पीले वस्त्रों का दान भी आप कर सकते हैं, किसी मंदिर में जाकर आप दान कर दीजिएगा। लेकिन बृहस्पति का गोचर सप्तम स्थान से चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा मंदिर वगैरह में या बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में इस टाइम फ्रेम के दौरान इन्वॉल्व नहीं होइएगा। केवल 5 मिनट के लिए अपने इष्ट को याद कीजिए, उसके बाद अपने काम को कीजिए, तो आपको बेहतर यहां पर लाभ मिलेगा। यदि कोर्ट कचहरी का कोई मामला था तो उसको लेकर अभी आपको शुभता अवश्य देखने को मिलने जा रही है। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल